एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी और यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी रनिंग वगैरह भी अच्छे से चल रही होगी। मतलब ज़रूरी नहीं कि अच्छे से चल रही हो सभी की, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिलहाल बात करेंगे, देखो मुझे यूपी पुलिस के रिगार्डिंग जो कमेंट आ रहे थे ना, पहले मैंने हिंदी वाले पार्ट का आप सभी को बता दिया था कि हिंदी आप कहाँ से कर सकते हो या कौन सी बुक से मैं कर रही हूँ, कौन सी अच्छी बुक है। और सेकंड बात करेंगे आज मैथ वाले पार्ट की कि मैथ मैं कौन सी बुक से कर रही हूँ। मैंने सिर्फ 2 बुक्स ले रखी हैं, अलग अलग टीचर की हैं दोनों ही बुक, वो मैं आप सभी को बताऊंगी। बाकी आपको मैं बता दूंगी कि प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से करनी है। देखो टाइम ज़्यादा है नहीं, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा यूट्यूब वगैरह के चक्कर में रहोगे कि यूट्यूब से हम मैथ के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे या हम मैथ की प्रैक्टिस ऑनलाइन करेंगे, तो मुझे लगता है आपका बहुत बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैथ कोई भी टीचर अगर यूट्यूब पर पढ़ा रहे होते हैं ना, तो वो 1 घंटे की क्लास में, मैंने खुद लेकर देखी है क्लासेस, 1-2 घंटे की क्लासेस होती है और मुश्किल से मुश्किल मतलब 25 से 30 क्वेश्चन हो पाते हैं उसके अंदर। 1 से 1.5 घंटे की क्लास के अंदर आपके 25 से 30 क्वेश्चन हो पा रहे हैं। अगर आप बुक लेकर बैठोगे, खुद से आप क्वेश्चन करना सोल्व करोगे, मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप पूरा एक चैप्टर निपटा दोगे। तो ऑनलाइन करने से बेटर है कि अपनी बुक मंगा लेना। और फिर ये भी रहता है कि ऑनलाइन आप जितनी भी मैथ की प्रैक्टिस करते हो ना, सभी टीचर अपने अलग लेवल से पढ़ाते हैं। कुछ टीचर बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि आपने चीज़ें पढ़ रखी होती हैं बेसिक वगैरह, तो फिर आपका मुझे लगता है वहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि बिल्कुल पूरा एकदम शुरू से बताना शुरू करते हैं। जैसे अगर नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल नंबर में ये प्राइम नंबर होता है, ये होता है, तो मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर शायद ज़्यादा ही एडवांस लेवल तक चले जाते हैं। और शायद आप सभी ने देखा होगा यूपीएसआई के अंदर भी इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए थे। तो अपनी उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना, ये ना हो कि ये सोच कर कि इतना डिफिकल्ट पेपर आएगा, ये वैसा आएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ आप तैयार कर लो, और जो थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, थोड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं जो थोड़ी आसान से, उसको हम छोड़ देते हैं समझ कर कि इतना आसान थोड़ी ना सकता है पेपर के अंदर, और वही चीज़ें फिर पेपर में आ जाती हैं। और फिर उस टाइम पर हम इतना पैनिक करने लगते हैं कि इतना ईजी पेपर आया है, तो कट ऑफ भी फिर उसी के अकॉर्डिंग जाती है, बहुत हाई जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यूपीएसआई में आप सभी ने देख लिया, काफ़ी आसान क्वेश्चन भी आए थे, बल्कि जिस चीज़ों की उम्मीद नहीं थी कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैथ के अंदर, उस टाइप के क्वेश्चन भी बने थे। चलो फिलहाल बात करते हैं कौन सी बुक की मैं बात कर रही हूँ और बाद में आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो मैं बता दूंगी। फिलहाल तो इन 2 बुक्स को मैं आप सभी को बता देती हूँ जिनसे मैं पढ़ रही हूँ। और मैं ऐसा कुछ ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं चीज़ें कर रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ूंगी मैं इस बार। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ डिफिकल्ट चीज़ें कर ली। बाकी आप RWA पर या टेक्स्ट बुक पर जहाँ पर भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो, वहाँ से तो आप मॉक टेस्ट लगाते ही रहते हो, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको मैथ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। फिलहाल मैं बात करूँ तो सबसे पहले मेरे पास ये वाली बुक थी, आदित्य रंजन सर की। थी क्या है, मतलब अभी भी मुझे काफ़ी सही लगी थी बुक। इसके अंदर जितने जैसे भी यूपी पुलिस का जो क्वेश्चन पेपर आता है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। ना ज़्यादा आसान लेवल के, ना ज़्यादा एकदम हाई लेवल के, क्योंकि उतने ऐसे भी क्वेश्चन नहीं बनते बिल्कुल, क्योंकि पूरे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, टाइम भी मिनिमम होता है, उसके अंदर आपको गोले भी फिल करने हैं, सभी चीज़ों को देखना है। और मैथ का वैसे भी इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है जितना बाकी सारे सब्जेक्ट का है। मैथ का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, आप सभी ने देखा होगा। बाकी रीजनिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज है, रीजनिंग को बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो पहले मैथ की बात कर लेते हैं। तो पहले मैथ को मैं आप सभी को बुक भी दिखा दूँ कि अंदर से कि बुक कैसी है, क्या क्या चैप्टर हैं। तो ये मैंने यूपी पुलिस के टाइम पर ली थी। इसके अंदर 28, इसके अंदर ना चैप्टर हैं, इसमें 18 चैप्टर दे रखे हैं और बाकी जो है इसके अंदर 10 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, यानी कि पूरे सोल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। पूरे मैथ के मॉक टेस्ट दे रखे हैं। सिर्फ ये मत समझना कि सभी चीज़ों के मॉक टेस्ट हैं, सिर्फ मैथ के मॉक टेस्ट हैं। 18 चैप्टर हैं। और मैं काम करूँगी कि इसकी बुक का जो इंडेक्स पेज है वो स्क्रीन पर लगा दूँगी। इसका एक फ़ोटो लेने के बाद ऐसा तो दिख नहीं पाएगा, मैं इसका स्क्रीन लगा दूँगी। अगर आप सभी को लेनी है तो ले सकते हो बुक, मेरे पास पहले से थी और सर अच्छा पढ़ाते हैं वैसे भी, सर की बुक भी अच्छी है। और इसके अंदर ना PYQ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, जैसे कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो 18 का 19 का हो, तो वो क्वेश्चन दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग दे रखी हैं चीज़ें। इसके अंदर ना ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसान है, बल्कि आप अगर जब इसके आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो शायद ऐसे क्वेश्चन, मतलब या फिर इससे भी थोड़े आसान लेवल के क्वेश्चन यूपीएसआई के अंदर आए थे। इसके अंदर तो फिर भी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं मैथ के। तो ये वाली पहली बुक थी, ये वाली जिससे मैं कर रही हूँ। और सेकंड बुक मैंने ये वाली भी मंगा ली थी, हालांकि मुझे ये वाली बुक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मुझे आदित्य रंजन सर की ज़्यादा सही लगी थी। ये थी RWA की, अंकित भाटी सर का इस पर फोटो बना हुआ है, पता नहीं मतलब लिखी किसने है, शायद सर ने लिखी होगी। तो ये वाली थी RWA की, ये भी ठीक है, मैं इन दोनों से ही कर लूँगी क्योंकि अभी टाइम है, ये आराम से हो जाएंगी। बहुत छोटी छोटी सी बुक्स हैं, आराम से 10 दिनों में दोनों बुक कंप्लीट भी हो जाएंगी अगर तसल्ली से करने बैठो। अगर आप ऑनलाइन करने बैठो ना, कोई भी मैथ का चैप्टर या कुछ भी, पूरा टाइम उसमें ही निकल जाता है। तो ये था मैथ वाला पार्ट, ये मैंने आप सभी को बता दी। मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, ये भी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ बेकार है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे बेटर है। बाकी आप देख लेना, जौन सी आपको मंगानी है वो वाली बुक मंगा सकते हो। और आदित्य रंजन सर की मेरे पास यूपीएसआई की बुक भी थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। यूपीएसआई वॉरियर मेरे पास सर की थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी।
और बाकी आप प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप टेक्स्ट बुक से बहुत अच्छी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर PYQ क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलते हैं, मिनी मॉक टेस्ट मिलते हैं, कुछ भी नोट्स आपको देखने हो, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही वहाँ से भी आप चीज़ें समझ सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट अभी की इस टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, तो टेक्स्ट बुक पर सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है, पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें बताती हूँ। देखो, पहले एक तो सबसे जो मतलब जिस चीज़ से सभी लोग परेशान थे वो था कि टेक्स्ट बुक पर जो प्लेटफॉर्म फ़ीस कटती थी 30 रुपये के समथिंग, वो प्लेटफॉर्म फ़ीस ऐसे ही एक्स्ट्रा में कटती थी, वो अब हट चुकी है। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है कि आपके 30 रुपये आराम से इजीली बच जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो लोगों को ना कन्फ्यूज़न रहता है कि दीदी हम टेक्स्ट बुक का पास लें, टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स लें या फिर पास एलाइट लें। 3 तरह के पास टेक्स्ट बुक पर रहते थे, लेकिन अभी इन्होंने पूरा कन्फ्यूज़न सभी बच्चों का दूर कर दिया है, जिसमें इन्होंने तीनों पास को हटाकर सिर्फ एक पास लाया है। यानी कि आप टेक्स्ट बुक का एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद पूरे ईयर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अलग पास लेना पड़ेगा, या फिर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको दूसरा पास लेना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, UPSC की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको सभी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि देखो मिडिल क्लास में हम सभी लोग किसी भी ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी करें। अगर हम किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा बहुत ये भी सोच लेते हैं कि चलो हम SSC की भी एग्जाम देकर देख लेते हैं। उसके लिए फिर पहले क्या होता था कि आपको अलग अलग पास होते थे उसके लिए, मतलब स्टेट एग्जाम वालों के लिए अलग और जो अदर एग्जाम थे उसके लिए अलग, लेकिन अभी कंबाइन करके सभी एक पास बना दिए। यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और वैसे भी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट आप सभी ने देखा होंगे, काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। UPSI का पेपर आप देख चुके हो, एग्जैक्टली जैसा टेक्स्ट बुक का अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट आता है वैसा ही रहा था। 4-5 चीज़ें मैंने आप सभी को बताई हैं इसकी, यानी कि 30 रुपये की जो प्लेटफॉर्म फीस थी वो हट चुकी है। और जो कन्फ्यूज़न था कि ये जो चीज़ें रहेंगी कि जो टेक्स्ट बुक का पास है, पास प्रो है, पास प्रो जो मैक्स था और पास टेक्स्ट बुक का पास एलाइट जो था, ये सभी हट चुकी हैं। अब इसके लिए सिर्फ एक ही पास रहेगा। और अभी जो एग्जिस्टिंग यूज़र हैं, यानी कि हम सभी लोग जिन्होंने पहले से ही पास परचेज़ कर रखा है, उनके लिए क्या होगा, तो आप सभी के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि अपने ऐप को सिर्फ उसको आपको थोड़ा सा अपडेट करना है। उसके बाद जितने भी नई नई चीज़ें चेंजेस हुई हैं वो आप सभी को भी मिल जाएंगे, यानी कि आप सभी का ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी जैसे आप अपना ऐप को अपडेट कर लोगे। टेक्स्ट बुक ऐप को अपडेट कर लेना जिन्होंने पहले से ही कोई भी पास सब्सक्रिप्शन ले रखा है टेक्स्ट बुक का। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं मुझे लगता है, क्योंकि पहले लगता था 30 रुपये थोड़े, हमारा ऐसा लगता था हमेशा कि एक्स्ट्रा में ही जा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई हैं और पॉजिटिव चेंजेस है सभी। अभी आप देख रहे हो सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं कि आपको पास की टेंशन नहीं, कौन सा पास लेना है। और उसके बाद 30 रुपये भी हट चुके हैं, सभी चीज़ें एकदम बढ़िया जा रही हैं। अभी आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। बुक्स मैंने बता दें कि कहाँ से पढ़ सकते हो, इन सभी से अपने चैप्टर कंप्लीट करने के बाद या अपनी थ्योरी बेसिक कंप्लीट से करने के बाद प्रैक्टिस करनी है टाइम के साथ, और टाइम के साथ प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक पर ही कर पाओगे। इसका जो लिंक होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों जगह लगा दूंगी। अगर आपको टेक्स्ट बुक पर एक सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी, मैंने बता दिया है। बाकी आप सभी को कुछ और पूछना हो या कुछ और बताना हो या टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।